हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आज फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। पर जो मैंने लास्ट जो वीडियोस डाले थे वो क्लास 9th और 10th के लिए यूजफुल थे। अभी जो ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ क्लास 7th और 8th के लिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला है अभी तक। तो मैं आज काफी दिन हो गए तो उनके लिए ये वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा जो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जो टॉपिक लेने वाला हूँ जो लाइन्स एंड एंगल, लाइन्स एंड एंगल्स, बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है ये। बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है जिसको बहुत ही इजीली, बहुत ही कम टाइम में हम समझ सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं हम इस टॉपिक में फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी नंबर 1 करते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से अगर मैंने एक लाइन बनाई फ्रेंड्स, इस लाइन के एक पॉइंट पे मैं कितने भी एंगल्स बनाऊं, सपोज ये मैंने एंगल बनाया, ये बनाया, ये एक एंगल बनाया। तो अगर मैं इसको बोलता हूं x, इसको बोलता हूं मैं y, इसको बोलता हूं z और इसको बोलता हूं x y z और इसको मैं मान लेता हूं सपोज a मान लिया इसको मैंने। तो इस तरह से ये एक लाइन है। लाइन पे जो इस पॉइंट पे एंगल्स बन रहे हैं इनकी कोई फिक्स काउंटिंग नहीं है, ये मैं कितने भी बना सकता हूं। सपोज यहाँ पे जो मेरे एंगल्स बन रहे हैं वो 4 बन रहे हैं, तो इन चारों एंगल्स का अगर मैं सम करूंगा फ्रेंड्स, अगर मैं बोलता हूं a प्लस x प्लस y प्लस z, तो यहां पे मेरा जो सम आएगा वो सम आएगा 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह की प्रॉपर्टी कभी भी आपको अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट रहती है तो आप आराम से लिख सकते हैं a प्लस जेड प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह के एंगल्स को हम कहते हैं एंगल्स ऑन अ लाइन। दीज आर कॉल्ड एंगल्स ऑन अ लाइन। एक सिंगल लाइन पे हम एक ही पॉइंट पे जो एंगल्स बनाते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है फ्रेंड्स। इस तरह से यहाँ पे खूब सारे एंगल्स नहीं बनके, इसे नोट कीजिए फ्रेंड्स, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एंगल्स ऑन अ लाइन। द सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री। इसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको और अभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी प्रॉपर्टी नंबर 1 में आप इसको नोट डाउन करें। प्रॉपर्टी नंबर 1 का ही जो दूसरा फॉर्म होता है उसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। अगर इसी तरह की लाइन में अगर यहाँ काफी सारे एंगल नहीं होते, अगर केवल 2 एंगल्स होते हैं इस तरह से, ये अगर 2 एंगल होते हैं, ये सपोज मान लीजिए एक एंगल x है और ये एक एंगल y है, तो इन दोनों का जो सम होता है उसे हम कहते हैं, वो भी 180 डिग्री होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये भी एंगल्स ऑन अ लाइन है, बट इसको हम स्पेशली लीनियर पेयर कहते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब भी आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स ब्रैकेट में इस तरह से आप लिख देंगे लीनियर पेयर। ठीक है फ्रेंड्स, ज्योमेट्री में आप लोग प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, आंसर आपका सही आ जाता है, बट जब तक आप उसे अच्छे से डिफाइन नहीं करेंगे कि हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई है तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करें ब्रैकेट में आप लिखें। सपोज ये जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है, अगर इस तरह की लाइन में मैंने बोला एक लाइन पे एक पॉइंट पे जितने भी हम एंगल्स बनाते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, तो उसी में अगर मैं 2 एंगल मेरे होते हैं किसी लाइन में तो उनका सम भी 180 डिग्री होगा, बट ये दोनों क्या है, एक पेयर है, तो इसे मैं बोलूंगा लीनियर पेयर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 2 की मैं बात करता हूं फ्रेंड्स। तो अगर मैं एक पॉइंट पे फ्रेंड्स एंगल बनाता हूं, कितने भी मैं अगर एंगल बना लेता हूं, सपोज यहां मैंने एक एंगल बनाया, ये 2 मैंने एंगल बनाए, ये इस तरह से ये एंगल को मैंने बढ़ाया, ये बढ़ाया, तो ये इस तरह के एंगल्स बन रहे हैं, उनको मैं नाम दे देता हूं एंगल नंबर 1, एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 3। ओके फ्रेंड्स, तो जो लाइन है उसके ऊपर 3 एंगल बन रहे हैं और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूं एंगल 4, ये नाम दे देता हूं मैं एंगल 5 और ये मेरा आ गया एंगल 6। तो फ्रेंड, इस प्रॉपर्टी को मैं बोल सकता हूं एंगल्स ऑन अ पॉइंट। एंगल्स ऑन अ पॉइंट, तो एंगल्स ऑन अ पॉइंट जो इस तरह से किसी पॉइंट पे चारों तरफ ये एंगल्स बने हुए होते हैं। जैसा कि आपको ध्यान है कि एक सर्किल जो होता है पूरा हमारा 360 डिग्री का होता है, उसी तरह से आप देख रहे हैं
सर्किल पूरा एक तरह से सर्किल फॉर्म हो रहा है एंगल्स के थ्रू, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। अगर आप बोलते हैं कि सर हम ये प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई नहीं करते, हम लीनियर पेयर लगाएंगे, पहले आप इस प्रॉपर्टी को याद रखें, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर अब आप लीनियर पेयर इसमें लगाना चाहते हैं तो मैं ये बोल सकता हूं, मैं 2 लीनियर पेयर ऊपर नीचे लगा देता हूं। यहाँ पे लीनियर पेयर के एंगल्स ऑन अ लाइन इसे बोलेंगे, तो ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री भी मैं बोल सकता हूं फ्रेंड्स। और नीचे वाला जो एंगल है एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री में बोल सकता हूं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा एंगल्स ऑन अ लाइन, एंगल्स ऑन अ लाइन, क्योंकि मैं बता चुका हूं एक लाइन पे एक ही पॉइंट पे जितने भी मेरे एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ऊपर की साइड जो एंगल्स हैं उनका सम अलग से 180 डिग्री हो, नीचे वालों को अलग 180 डिग्री हो, और कंप्लीट सर्किल जो मेरा होता है वो 360 डिग्री होता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये प्रॉपर्टी आपको और अच्छे से क्लियर होने लगेगी। तो अभी एक बार इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, आगे हम और क्वेश्चंस लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी फ्रेंड्स मैं बात करता हूं एंगल सम प्रॉपर्टी की। नंबर 3 डालिए आप, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा होगा, कोई भी शेप हमारे पास, कोई भी क्लोज शेप है, अगर उसके एंगल्स, तीनों एंगल्स, चारों एंगल्स या जितने भी उसमें एंगल्स है उनका टोटल सम हमें ध्यान हो, तो अगर उनमें से एक हमें अननोन हो तो हम बहुत इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो बस ये एंगल सम प्रॉपर्टी यहीं पे यूज आती है फ्रेंड्स। जैसे मैं ट्राइंगल की बात करता हूं, ट्राइंगल की मैं बात करता हूं, अगर ये सपोज मेरा एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये मेरा एंगल 3 है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को ध्यान है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। अभी 180 डिग्री कैसे आता है इसका भी मैं फॉर्मूला भी आप लोगों को बताऊंगा। एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी को आप समझे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स इस प्रॉपर्टी को हम यूज में लेंगे। सपोज आपको एंगल 1 की वैल्यू ध्यान है, एंगल 2 की वैल्यू ध्यान है, एंगल 3 की वैल्यू पूछी है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं एंगल 1 2 की वैल्यू रखूंगा, 3 को मैं x मान लूंगा, तो 180 डिग्री में से इन दोनों का सम करके मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास एंगल 3 की वैल्यू आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अगर इसी तरह से एंगल सम प्रॉपर्टी में किसी तरह के क्वाड्रिलेटरल में लगाता हूं, सपोज कोई भी किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल मेरा है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये मेरा एंगल 1 है, ये मेरा एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, तो फ्रेंड्स इन चारों एंगल्स का जो मेरा सम होगा वो 360 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये चीज आप लोगों को पहले ही ध्यान होगी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। फ्रेंड्स ये एंगल सम प्रॉपर्टी में अगर मुझे एंगल पता है उस शेप का तो मैं बहुत इजीली लगा सकता हूं। अगर मुझे सम ऑफ एंगल ही नहीं पता है कितना है तो वो निकालने के लिए मैं पहले आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। वो फॉर्मूला बताने के पहले मैं आपको पॉलीगन्स के बारे में कुछ आइडिया देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसके थ्रू अगर कोई शेप है जिसके आपको सम ऑफ एंगल्स नहीं पता है तो उसके थ्रू आपको बहुत इजीली आप उसका सम ऑफ एंगल्स निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स यह फॉर्मूला है। सबसे पहले मैं आपको पॉलीगन बता देता हूं। पॉलीगन, फ्रेंड्स पॉलीगन सपोज कोई भी शेप जिसमें 2 से ज्यादा साइड्स होती है वो सब पॉलीगन्स में आता है। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सब एक तरह से पॉलीगन ही है फ्रेंड्स। बट क्वाड्रिलेटरल तक तो हम वो डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ये सारी चीजें आती हैं, तो इनके बारे में हम इकट्ठा यहाँ पे स्टडी करेंगे। पॉलीगन में फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए यहाँ पे
ये एक शेप आ गया, इसकी साइड्स में काउंट कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 साइड्स है यहाँ पे। तो इसके लिए n इज इक्वल टू फ्रेंड कितना हो जाएगा 5। n इज इक्वल टू 5 है, n इज नंबर ऑफ साइड, इसको मैं लिख देता हूँ, अच्छे से बता देता हूँ आप लोगों को, आप नोट कर लीजिए। ये हो गया नंबर ऑफ साइड्स विच वी कैन रिप्रेजेंट बाय n, दैट इज 5। ठीक है फ्रेंड्स, ये 5 है मेरे लिए, मेरे पास 5 है। तो हिंदी मीडियम के कोई स्टूडेंट अगर सुन रहे हैं तो वो साइड्स को उसमें भुजा कहते हैं। तो जो भुजा की संख्या है इसमें है 1 2 3 4 5, 5 है मेरे पास। अब मैं बात करूं, मुझे इसमें सम ऑफ एंगल चाहिए, मैं निकालना चाहता हूं सम ऑफ एंगल में निकालना चाहता हूं फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। और फ्रेंड्स कोई सा भी पॉलीगन आपके पास है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पे आप इसकी केवल n की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले इस फॉर्मूले को मैं चेक कर लेता हूँ। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी हमें पता 180 डिग्री होता है, तो क्या ठीक है, क्या ट्राइंगल को जो एंगल सम प्रॉपर्टी है, क्या वो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम दे रही है? सम ऑफ जो एंगल है ये दे रहा है क्या? मैं चेक कर लेता हूँ। n इज इक्वल टू 3 होता है ट्राइंगल के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, n माइनस 2 करा तो 1 आ गया, 1 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया पूरी तरह से वेरीफाई हो गया है। ट्राइंगल के लिए 180 डिग्री दे रहा है सम ऑफ एंगल्स। ओके फ्रेंड्स, अब मुझे निकालना है पेंटागन का। तो पेंटागन के लिए फ्रेंड्स मैं निकाल लेता हूँ, 5 पुट कर देता हूँ इनकी जगह। 5 माइनस 2 मैंने करा इंटू 180 डिग्री हो गया है, तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया 3 इंटू 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, 18 3 54। तो जो मेरा पेंटागन है उसके लिए 540 डिग्री सभी एंगल्स का सम मेरे पास आ गया। जो सभी एंगल्स का जो सम है वो मेरे पास आ गया 540 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, 540 डिग्री मेरे पास सभी एंगल्स का सम आ गया है यहाँ पे। अब मैं पॉलीगन का कुछ टाइप बता देता हूँ। क्या है, 540 डिग्री मेरा एंगल आया है, ये क्या मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, इनमें इक्वल डिवाइड करूंगा? क्या सारे एंगल इसके सेम होंगे या अनइक्वल होंगे? इसके लिए थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसके लिए फ्रेंड आप इस फॉर्मूले के थ्रू हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन सभी के पे अप्लाई करके इसे देखे प्रैक्टिस करें। अभी मैं थोड़ा पॉलीगन के बारे में और बता देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे पॉलीगन मैंने बताया आपको 2 तरह के पॉलीगन होंगे फ्रेंड्स। नंबर 1 जो मेरा होगा रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, इसमें खास बात क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स, अब इरेगुलर पॉलीगन आप इजीली समझ ही जाएंगे। इरेगुलर पॉलीगन आप समझ जाएंगे फ्रेंड्स, जिसमें अनइक्वल साइड्स और एंगल होंगे, अनइक्वल साइड्स एंड एंगल्स। ओके फ्रेंड्स, तो जब रेगुलर इरेगुलर पॉलीगन होगा, तब सपोज मैं बात करूं इरेगुलर पेंटागन है, एक ऐसा पेंटागन है, एक ऐसा शेप है जिसकी 5 साइड्स है बट सारी साइड्स इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, 540 को मैं इस तरह से डिवाइड नहीं कर सकता। मैं, हो सकता है कोई एंगल ज्यादा हो, कोई एंगल 100 डिग्री का हो, कोई एंगल 80 डिग्री का हो, कुछ भी हो सकता है, तो मैं इस तरह से डिवाइड नहीं कर सकता। बट जब रेगुलर पॉलीगन मेरे पास होता है तो मुझे पता है पांचों साइड इसकी इक्वल है, तो पांचों एंगल भी इक्वल होंगे। तो रेगुलर पॉलीगन के केस में मैं बहुत इजीली, अगर मुझे सम ऑफ एंगल्स पता है तो मैं यहाँ डिवाइड करके बता सकता हूँ, जो कि यहाँ पे आ जाएगा 108 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ रेगुलर पॉलीगन का ईच एंड एवरी एंगल जो मेरा होता है, ईच एंड एवरी एंगल जो होता है वो 108 डिग्री का होगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको पॉलीगन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी पॉलीगन में आपको मैं एक चीज और बताने वाला हूँ, डायगोनल्स के बारे में बताएंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये सब।
फ्रेंड्स थोड़ा सा मुझे जल्दी बढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा वीडियो जब टाइम ज्यादा हो जाता है तो अपलोड होने में उसे काफी टाइम लगता है। तो मैं अराउंड 20 मिनट्स का ही वीडियो बनाना चाहता हूँ और जितना हो सकता है कंटेंट उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा देना चाहता हूँ। अभी मैं बात करता हूँ पॉलीगन में डायगोनल की। लिखता हूँ डायगोनल ऑफ पॉलीगन। तो फ्रेंड्स अगर डायगोनल की मैं बात करता हूँ, अगर ट्राइंगल में मैं डायगोनल बनाता हूँ तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ एक भी डायगोनल नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ d इज इक्वल टू 0, 0 डायगोनल। अब मैं किसी भी तरह का एक क्वाड्रिलेटरल ले लेता हूँ। ये मैंने ले लिया, एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया फ्रेंड्स। इसमें मैं बहुत इजीली डायगोनल आपके बना के देख सकता हूँ। ये 1 नंबर 2, तो जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें डायगोनल कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना के देख रहा हूँ। अभी आपको एक फॉर्मूला भी देने वाला हूं मैं। ये फ्रेंड्स एक शेप बनाया मैंने। इसकी कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 साइड्स है। तो फ्रेंड्स इसमें कितने डायगोनल बनते हैं, अगर मैं पूरे काफी टाइम मुझे लगेगा इसके डायगोनल्स बनाने में। 2 3 4 5, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 बन रहे हैं। 5 डायगोनल मैं जैसा कि बना पा रहा हूँ। तो क्या मैं इसको कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसके थ्रू जैसे जैसे पॉलीगन की साइड्स बढ़ेगी डायगोनल बनाना और काउंट करना, हो सकता है कोई डायगोनल रह जाए, तो उससे मैं किस तरह से मैं पता लगा सकता हूँ कि शेप में कितने डायगोनल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये पता लगाने के लिए भी मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ आपको, जिससे आप नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल आप बहुत इजीली बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला देने वाला हूँ। ये आपको मैंने बता दिया डायगोनल क्या होता है। जो वर्टेक्स को अपोजिट वर्टेक्स को मिलाता है वो डायगोनल होता है हमारा। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला आपको देने वाला हूँ, नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगन, तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला होता है n-3 अपॉन 2, n-3 अपॉन 2। फ्रेंड्स यहाँ पे n जो है ये मेरा नंबर ऑफ साइड है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अगर हेक्सागन के लिए नंबर ऑफ डायगोनल में निकालता हूँ, हेक्सागन वो शेप जिसमें 6 साइड होती है, नाम से पता चल रहा है, थोड़ा एक बार आप देखेंगे तो आपको सभी शेप्स के नाम और उनके साइड ध्यान हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हेक्सागन की मैं बात करता हूं तो n इज इक्वल टू 6 होता है फॉर हेक्सागन। ठीक है फ्रेंड्स, हेक्सागन के लिए n इज इक्वल टू 6 होता है। तो नंबर ऑफ डायगोनल मुझे निकालना है, तो मैंने यहाँ 6 पुट करा, 6 माइनस 3 करा, अपॉन मैंने 2 कर दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 3 अपॉन 2। तो फ्रेंड यहाँ पे आएगा 6 3 18 अपॉन 2, दैट इज 9 डायगोनल। तो फ्रेंड्स आप इसको आराम से बैठ के हेक्सागन बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि 9 डायगोनल बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे। एक बार बना के देखेंगे, इस फॉर्मूला को वेरीफाई करेंगे, काफी सारे शेप्स पे से अप्लाई करके देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो डायगोनल ऑफ पॉलीगन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ एक आध प्रॉपर्टी और रह रही है, वो भी मैं भी आपको बता देता हूं यहाँ पे इसी वीडियो में। अगर हम बात करते हैं एक अपोजिट एंगल्स की और बात कर लेते हैं। मैं 3 प्रॉपर्टी वहां बता चुका था, चौथी प्रॉपर्टी यहाँ पे हो गई अपोजिट एंगल्स की फ्रेंड बात करता हूं तो इस तरह का, अगर ये कोई 2 लाइन मेरी बन रही है तो इनके बीच में ये इस तरह के जो एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल 1 और एंगल 2 फ्रेंड्स अपोजिट एंगल है। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 ये भी अपोजिट एंगल होंगे फ्रेंड। अगर आप यहां से देखें एंगल 1 और एंगल 3 लीनियर पेयर हो रहे हैं, एंगल 4 और एंगल 2 भी लीनियर पेयर है, तो एंगल 1 और एंगल 2 अपोजिट एंगल है, ये हमेशा इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अपोजिट एंगल, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपोजिट एंगल।
ठीक है फ्रेंड, इसी तरह से आप लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन देना बहुत जरूरी है, ब्रैकेट में लिखेंगे अपोजिट एंगल। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बता सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ लिख सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये मेरा हो गया लीनियर पेयर। ओके फ्रेंड, जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी मैं आपको कराना चाहूंगा, वो मैं करा देता हूं। इसको मैं इरेज कर सकता हूं। तो यहां पे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं फ्रेंड्स, बेसिक, जिसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टी लग जाएगी, एंगल सम प्रॉपर्टी और लीनियर पेयर। ये फ्रेंड्स मैंने एक क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है। ये मेरे पास ये एंगल है 30 डिग्री है, ये एंगल मेरा 75 डिग्री मैंने ले लिया। ये एंगल x है जो कि मुझे गिवन नहीं है, ये एंगल y है, ये भी मुझे फाइंड आउट करना है। ये एंगल मेरा z ले लेता हूँ, ये भी मुझे फाइंड आउट करना है। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि थोड़ा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल जैसा कि मुझे पता है ये ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल के केस में एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाई इट इज 180 डिग्री? बाय अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके फ्रेंड्स, by applying angle sum property we can say that it is 180 degree. Now we have ये जो मेरे पास ACB की वैल्यू मुझे नहीं पता है, BAC की वैल्यू मुझे पता है, ABC की वैल्यू मुझे पता है। ABC की फ्रेंड्स वैल्यू है मेरे पास 75 डिग्री। ओके, ACB की वैल्यू मेरे पास है x डिग्री, मुझे निकालनी है। BAC की वैल्यू है मेरे पास 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। फ्रेंड, यहां से मैं x डिग्री बहुत आराम से निकाल पाऊंगा। 180 डिग्री माइनस 75 एंड 30 इज 105, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा यहाँ पे, तो x डिग्री फ्रेंड मेरे पास आ गया है यहाँ पे 75 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, जहां तक मैंने कैलकुलेशन सही करी, 75 और 30 इज 105। 105 को मैं उस साइड ले गया हूं तो फ्रेंड्स ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस 105 डिग्री, तो x मेरे पास आ गया 75 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये आ गया 75 डिग्री, तो ये एक मेरे ख्याल से ये अपने 75 डिग्री आ गया। यहां पे मैं लीनियर पेयर लगा देता हूं, इसमें ये इरेज कर सकता हूं फ्रेंड्स में। अब यहाँ पे मुझे जो एक्सटर्नल एंगल की बात करनी है फ्रेंड्स, जो एंगल सम प्रॉपर्टी लगती है वो इंटरनल एंगल पे लगती है। ये जो मेरे एंगल्स होते हैं, ये जो तीनों मेरे एंगल हैं, ये इंटरनल एंगल है, इस चीज को भी समझे। इंटरनल एंगल मतलब आंतरिक जो एंगल होते हैं, अपने आंतरिक कोण जो होते हैं उनको इंटरनल एंगल कहते हैं। तो इंटरनल एंगल पे सम लगता है, कई बार स्टूडेंट बाहर के एंगल पे सम लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता है। अब यहाँ पे मैं इसमें लीनियर पेयर लगाता हूँ, एंगल Z प्लस, या मैं इसको बोल सकता हूँ, इसको O ले लेता हूँ, इसको मैं O डैश ले लेता हूँ। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ एंगल ABO प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है मेरे पास। ठीक है, ABO यहाँ पे Z दे रखा है मुझे, ABC 75 डिग्री दे रखा है, और ये मेरा होता है 180 डिग्री। यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी हमने लगाई है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, और बहुत ही इजीली इसे मैं आगे कर पाऊंगा। तो Z यहाँ से मेरे पास आ गया है 105 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, ये 105 डिग्री आ गया, क्योंकि लीनियर पेयर है, दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। इसी तरह से सिमिलरली मैं y भी निकाल सकता हूँ फ्रेंड। आई होप आप y बहुत इजीली निकाल लेंगे। ओके फ्रेंड्स,
थैंक यू। आज मैं इतना ही बताऊंगा आपको। इसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे, हो सकता है वो वीडियो कुछ दिनों में मैं अपलोड कर दूं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।